जय दुर्गा मैया। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। मंदिरों और शक्ति पीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप 9 तस्वीर घर बैठे देख सकते हैं, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर 9 खास तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं घर बैठे। अगर आप व्यस्त हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो 9 अलग अलग मंदिरों में मां के पूजा अर्चना के साथ ही आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। जम्मू से तस्वीर है, मां वैष्णो देवी की ये तस्वीर। मिर्जापुर से तस्वीर है, मां विंध्यावासिनी की ये तस्वीर। खास तस्वीर लेकर आपके लिए आए हैं। आप घर बैठे मां को देख सकते हैं, उनका दीदार कर सकते हैं और उनका दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली के कालका जी से भी तस्वीरें हैं, झांडे वालान से, छतरपुर मंदिर से तस्वीर, तो वहीं लखनऊ में मां चंद्रिका देवी मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। लेकिन हो सकता है आपके घर से दूर हो, आप किसी काम की वजह से वहां पर ना पहुंच पाएं, तो घर बैठे आप चंद्रिका देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। नवरात्र का अवसर आध्यात्मिक दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टि से जहां ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है, वहीं आयुर्वेद के मतानुसार ऋषियों ने इस काल को जो यमदृष्टा काल की संज्ञा दी है। ऋतुओं का संक्रमण काल होने के नाते इस समय भयंकर व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। इसलिए ऐसे में उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भी इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां मुम्मा देवी मंदिर संपूर्ण मुंबई की ग्राम देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें वेदों में भूमि माता के रूप में भी पूजा गया है और रावण के मामा मारीच जो थे, उनकी कुल देवी के रूप में भी उनको पूजा गया है। मां मुम्मा देवी मंदिर के अंदर में वर्ष भर में 4 नवरात्रि होते हैं। इसमें चैत्र और आश्विन नवरात्रि का बहुत बड़ा महात्म्य है। अभी आश्विन नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि चल रहा है। जैसे ऋतु परिवर्तन, जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन के समय में नानाविध प्रकार के आदि व्याधि मनुष्य जीवन को कहीं न कहीं से तकलीफ देती हैं। तो जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, तब साल में 4 नवरात्रि आती हैं और इस नवरात्रि में माँ की सेवा, माँ का प्रार्थना और माँ का नामस्मरण और उपवास इत्यादि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जब भी इस नवरात्रि में कोई भी भक्त जो माँ का नामस्मरण करता है, तो नवरात्रि के इस नवरात्रि पर्व के अंदर में माँ की तरफ से उस भक्त को शक्ति, सामर्थ्य, धन, संपदा प्रदान करती है। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है और मां के 9 रूपों में प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का आज आवाहन, पूजन और श्रृंगार किया गया है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था मां ने, इसलिए इन्हें शैलपुत्री के नाम से आज जाना जाता है। इनकी पूजा होती है, पुराणों में इनका वर्णन है। आज के दिन भक्तजन मां शैलपुत्री से अपनी मन इच्छित कामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर झंडे वाला देवी मंदिर में सभी भक्तजन हजारों की तादाद में मां के दर्शनों के लिए आए हैं। अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करने के लिए मां के सम्मुख आए हुए हैं और अपनी मनोकामनाओं को मां के सम्मुख रख रहे हैं। आज नवरात्र का प्रथम दिवस है। आज के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती का पूजन भक्तगण करते हैं। आया है पुराणों में कि वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। शैलपुत्री यशस्वनीम, यह भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके
विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। पूरे अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा दूसरा लोक कहीं नहीं है। नवरात्रि देवी का बहुत बड़ा पर्व है। 9 दिन चलता है। पहले दिन आदमी व्रत करता है और सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आए हम, और पूरा दिन व्रत चलेगा। कोई तो पूरे 9 दिन व्रत करते हैं। उसके बाद फिर 10वें दिन जाके पारण करते हैं और 9 दिन पूजा पाठ चलता रहता है। ये मुंबा देवी का मुंबई में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोग दूर दूर से बाहर गांव से भी आते हैं। इस वक्त हम कैलिफोर्निया से इस उद्देश्य से आए हैं मंदिर में दर्शन करने बना रहे। तो वहीं श्रीगंगानगर जिले में भी माता रानी के भक्तों के द्वारा अपने अपने घरों में घट स्थापना की जा रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मंदिरों में माता रानी की विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालु भी मंदिरों में माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर में अलसुबह से ही माता रानी के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मंदिरों में भी खास साज सजावट की गई है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। पुत्री को अपने नारियल, चुन्नी, प्रसाद और फल का भोग माता को अर्पण करके और दूध का, गाय का दूध अगर विशेष रूप से माँ को अर्पण किया जाए तो बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, माता की कृपा मिलती है। और भगतजन सुबह से कर रहे हैं माता की आराधना और इस तरह से माँ भगवती कृपा मिल रही है शैलपुत्री जी की। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होगी। आज शैलपुत्री के रूप में मां की पूजा की जा रही है, तो वहीं मंदिरों में भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। आज घर घर में मां की स्थापना की जा रही है। बता दें कि 4 साल बाद मां गज यानी कि हाथी पर सवार होकर आई हैं। ऐसे में नवरात्रों की धूम देश भर में देखी जा सकती है। तो शारदीय नवरात्र का घट स्थापना के साथ आज आगाज हो गया है। उदयपुर में भी नवरात्रि के पहले दिन शक्ति पीठों पर मां के दर्शन करने कई भक्त पहुंचे। शहर के आवरी माता मंदिर, बेदला माता जी, अंबा माता मंदिर, नीमच माता सहित सभी देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में विशेष आयोजनों के साथ ही आज से गरबा महोत्सव भी शुरू होगा। तो आज से शारदीय नवरात्र की देश भर में धूम है। टोंक के कंकाली माता मंदिर में 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। पौराणिक मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पर्व के दौरान घट स्थापना के साथ ही विशेष झांकियां भी सजाई जाएंगी। यहां मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रों की घट स्थापना आज से चालू होती है और 9 दिन तक विशेष झांकियाँ सजाई जाएगी माता जी मंदिर में और दर्शनार्थियों की अच्छी भीड़ आती है और 9 दिन तक लोग व्रतवास रखते हैं और अच्छे भाव से आते हैं यहाँ पे। और नवरात्रा में 9 दिन तक अच्छी पूजा होगी यहाँ पे और नवरात्रा में अच्छे दर्शन किए जाएंगे लोगों को।